25 जनवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर है, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। ये अंतिम समय है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट कर ले जाए, किसकी आग जलाए। सफल उसकी होए जो धनी के नाम लगाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। अभी गीत है, आखिर वो दिन आया आज, वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, वो दिन आया आज। हम ब्राह्मण तो कहते हैं कि आखिर वो दिन आया आज जिस दिन हमको बाबा मिला। बाबा कहते, ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु ये निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि ये जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। हम ब्राह्मण कुलभूषणों की भक्ति पूरी हुई है, तभी तो हमको बाबा मिला है ना। तो बाबा कहते कि भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। हम नॉलेजफुल बाबा के बच्चों के और कोई ये ज्ञान की बातें नहीं जानते। बाबा कहते, तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई? मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर हैं। कहते हैं ये अनादि चलती आती हैं, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। ये ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है। उनका अनादि, उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते। बाबा कहते, मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते हैं। क्या गपोड़े लगाते हैं? कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष, कभी कहते 40,000 वर्ष बचे, कभी कहते हैं अभी तो लाखों वर्ष भी बचे हैं। अभी ऐसे थोड़ी है। अभी बाप कहते, बाप आकर सब सिद्ध कर बतलाते हैं, एकदम क्लियर कर ऐसा बतलाते हैं कि हमारी बुद्धि में बाबा का ज्ञान बैठ जाए। जैसे एक माँ होंगी और एक छोटा बच्चा होगा 1-2 साल का। अब छोटा बच्चा खाने को देखेगा तो वो तो खाएंगा नहीं, ना मुंडी हिलाएंगे। तो माँ क्या करेगी? अगर बच्चे को एरोप्लेन पसंद है तो वैसे चम्मच को घुमा के उसके मुंह में डालेगी तो वो खा भी लेता है। ऐसे ही बाबा भी ज्ञान एकदम स्पष्ट करके सिद्ध कर्म को बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ये भी किसको पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल की आयु लंबी करती है,
अभी कल्प तो है 5000 वर्ष का, लेकिन कल्प की आयु कितनी बताते? लाखों वर्ष। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर ये है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह ना सके कि ये हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है ना। बाबा कहते कि तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है। इतना 5000 वर्ष बाद हम कलयुग के अंत में बाबा की बच्ची बने, तो हमको टाइम लगा है ना। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सेज होता जाता है। ऐसी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। कल बाबा ने क्या वरदान दिया? बच्चे देही अभिमानी भव। और आज बाबा ने वरदान दिया बच्चे अशरीरी भव। ये जो अनेक देह के धर्म हैं उनको छोड़ो, असल तो एक धर्म था ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक से ही वृद्धि होगी ना। ये है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि पहले पूज्य कौन सा है, पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए। भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परम पिता परमात्मा ने रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती। मंदिरों में भी ढेरों के ढेर आते हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है निर्वाण धाम, परम धाम, जो हम आत्माओं का घर है, निवास स्थान है, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान होता है ना। तो ये महतत्व कितना बड़ा मंदिर है, परम धाम। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ परम धाम में सूर्य चांद की रात दिन नहीं होता। असल हमारा रूहानी मंदिर विनिर्वाण धाम है। आज बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही कि असल हमारा रूहानी मंदिर वे निर्वाण धाम है। वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। आज बाबा ने परम धाम को शिवालय का, तो बाबा कहते मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। वे है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो। वे है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अब शिव बाबा यहाँ है। इस शरीर ब्रह्मातन में बैठा हुआ है। ये चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी शिवालय का, बाबा ने कहा ये है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वे निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। वे घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पार्ट बजाने सतो रजो तमो में। उसमें हर एक को आना है। तीनों स्टेजेस में सभी को आना है सतो रजो तमो में। ये बात बाबा कहते कि ये बात दुनिया में किसकी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है जिसकी न आदि है न अंत है। तुम बच्चे जानती हो हम उस शिवालय के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले। शिव बाबा
जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है, स्वर्ग को भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उन्हों को ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वे है सतयुग का आदि, अभी ये कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड है। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है ना। अमेरिका में इतना सुंदर सुंदर फॉरेनर्स के घर होती हैं और अमेरिका भी सबसे फर्स्ट क्लास है, उसको सुपर पावर भी कहते हैं ना। तो बाबा की बहुत पैसे वाला और बहुत ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है, ऐसे नहीं कि इक्का दुक्का के ऊपर बैठी है, सबके ऊपर बैठी है। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। ये सब कुछ माया का भपका है, माया का फुल फोर्स है। इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं, भारत छोड़ के भी लोग वहां जाते हैं नौकरी करने अमेरिका में, है ना। तो बाबा कितने माया का भपका है, माया का फुल फोर्स है। भारत जो सबसे साहूकार था वो कैसा बन गया? भारत गरीब है। ये सब कुछ माया का भपका है, माया का फुल फोर्स है। इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़ी ऐसा था, पहले जमाने में थोड़ी ऐसा था। माया का पूरा पोम्प है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिल होती है, वहाँ इतनी मंजिल नहीं होती। एक राजा का ग्राउंड फ्लोर में राज्य होता है, इतनी 8-10 मंजिल नहीं होती। वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है, जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है। तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, प्लेन बनाते रहते हैं। बाबा कितने, परंतु नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। आज बाबा ने देखो कितना बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि अभी सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने के लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करें। तुम जानते हो वे स्वर्ग में तो जाते नहीं हैं। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं। वे है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सत्युग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो स्वर्ग दुनिया है ना, जो सत्युगी दुनिया है ना, उसमें जाने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है
ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भले हैं वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है, वहाँ लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मणियां समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। बाबा की दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव निराकार, वे कैसे आए ये भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। उसमें तो एक की पिछाड़ी और सब आती जाती हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है, यहाँ हमारा नया ब्राह्मण जन्म है ना। माया की तूफान भी सामने खड़े हैं और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बाबा की बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग के लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि ये कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि ये कैसे पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना ना कि आखिर वे दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था। गीत सुना ना, गरीब निवास बाबा आया। बाबा कहती हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वे तो है ही साहूकार, उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अभी देखो कोई धनी तो नहीं है, धनी लोग होते ना तो उनको पूछो कि आपको स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है तो आपको यहाँ निमंत्रण है, आप आओ बाबा का ज्ञान लो। तो बोलते नहीं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है ना, हमारी नौकरानी है, हमारा बंगले है, हमारी गाड़ी है, हमारा इतना बड़ा ये है, हमारे को इतना धन है। तो बाबा कहते वो लोग तो कहते हैं स्वर्ग यहाँ है, करोड़पति है। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था। पुराने जमाने में तो गाड़ी भी वो मुश्किल से धनी लोगों के पास गाड़ियां होती थी। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था। अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छपे पड़े हैं, परंतु ये किसके काम आने नहीं है। पेट कोई ज्यादा नहीं खाते। बाबा ने कहा ना 2 टुकड़ रोटी खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे, पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे। बाप कहते हैं याद रखना ये अंतिम समय है। अब किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लूट के ले जाए, किन की आग जलाए। सफल उनकी होए जो धनी के नाम लगाए, और धनी है बाबा। बाबा को बाबा ने कहा ना उत्तर में कि जो बाबा को इंश्योर करते हैं उनका धन सफल होता है। बाबा कितने सफल होगी साई जो खर्चे नाम धनी के, सफली होगी साई जो खर्चे नाम धनी के। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सामने खड़ा है, सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती है। बाप गरीबों को उठाते हैं। साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया, एक समान अक्सर करके गरीब ही आते हैं। किसका 100 पगार, किसका 150 पगार। दुनिया में मनुष्यों के पास तो बाबा कितने करोड़ है। उनके लिए ये स्वर्ग है। वे कभी नहीं आएंगे, वे बाबा के पास कभी नहीं आएंगे। न बाबा की दरकार है भाई, उनको इतने सुख है, उनको इतना धन है, वो क्यों अपना धन वगैरह त्याग करके बाबा के पास आएंगे। तो बाबा कितना बाबा को दरकार है,
उनकी बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। बाबा कहता था ना कि बच्चों का पैसा सो बाप का पैसा, बाप का पैसा सो बच्चों का पैसा, ऐसे बाबा कहता था ना। तो बाबा कहते कि सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। ये रथ भी अनुभवी है, ये रथ अर्थात ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो हैं उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं हैं। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं, बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात मामी कम याद करो। बाबा कहते कि मुझे याद करो, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। केवल बाबा को याद करो, मन मना भव, मर्त्याजी भव। खर्चे की बात नहीं। ये मकान बनाया है वे भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, अभी फिर चैतन्य में स्थापन कर रहे हो, फिर ये जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुमको ये लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और इन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना है लक्ष्मी नारायण के, तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे ये हम है, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है, वंडरफुल मंदिर ये है। वंडर है ना, मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं संगम युग पर, वहाँ जड़ चित्र खड़े हैं। मुख्य है ये शिव बाबा है मुख्य, रुद्रमाला में भी शिव बाबा है मुख्य, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद माला चालू होती है। तो बाबा कितने मुख्य है ये शिव, ब्रह्मा जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छा रीति समझाते, देखो बाबा कितना स्पष्ट करके अच्छा रीति हमको समझाता है कि एकदम बुद्धि में क्लियर हो जाता है। एक दिन तो बाबा ने कहा था ना मुरली में कि अगर ऐसी बात है कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरेंगे तो फिर मकान आदि क्यों बनवा रहे हैं। तो बाबा बहुत लॉजिक से हंसाता भी है और बहुत स्पष्ट कर बाबा बातें बताता है। बाबा भी कहते फिर भी बाप का बन और बाप को फारकती दे देते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप का बन फिर भागंती हो जाते। बाबा कहते ना आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती, भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते। बाबा कहते भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना रजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया, ब्राह्मण जीवन में बाबा का बन करके बाबा का हाथ और साथ छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। जो भविष्य राजाई का ताज है ना, वो गिर पड़ेगा। ये बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है ना, बाबा से तो वर्षा मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वे है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता, ब्रह्मा माता और शिव बाबा पिता, कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए, मतलब एकदम अच्छा बन जाए ना, देवी देवता बन जाए। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो, ज्ञान को प्रैक्टिकल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहती हैं मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं ये टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, ये खान पान भी तुम्हारे लिए है, मैं तो सर्वेंट हूँ। देखो बाबा कितना निरंकारी है,
बाबा कहते मैं तो सर्वेंट हूँ। तो हमें भी बाबा जैसा निरहंकारी बनना है, किस भी बात का अहंकार कभी नहीं करना, क्योंकि अहंकार जो है ना वो अंदर से कमजोर बना देता है। बाबा कहते मेरी आने का टाइम भी मुकर्रर है, कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग की देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई ना भूले। हाँ, बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। दोनों बाप हैं। आज बाबा ने कहा दोनों बाप हैं। वे निराकार ये साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमत भगवान की मिलती है, हमको बाबा की श्रीमत मिलती है जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने वाली है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, बाबा हमको याद प्यार देता। बाबा कहता मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। अभी वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक बन के हाँ जी कर देना है। ये बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। अभी स्लोगन है, जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। जो अपने को पुरुष अर्थात आत्मा को भी पुरुष बोलते हैं, तो जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराती हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसकी आज की पॉइंट, सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा के साथ ऐसी लवलीन स्थिति में रहे। एक शब्द भी बोलेंगे ना तो वे स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।